बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 5 जून है और आज हम बात करेंगे मौलाना फजलुर रहमान इतनी शदीद बौखलाहट का शिकार हो गए हैं कि ना सिर्फ उन्होंने एक जानिब इमरान खान के आगे सरेंडर किया है, बल्कि दूसरी जानिब जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के आगे एक नई ऑफ़र रखती है। और वो ऑफ़र क्या है इसकी तफसीलात आपके सामने रखूँगी, लेकिन उससे पहले जो भी इस चैनल पर नया है उससे ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर करें। नाज़रीन, कल मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बखर में जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से ख़िताब किया, जिसमें उन्होंने ये तस्लीम किया कि हुकूमत गिराना जो है वो अब उनके बस की बात नहीं है। ना सिर्फ उनके बस की बात नहीं है बल्कि PDM के बस की बात भी नहीं है। ये PDM के जितने भी लीडरान हैं, मैं तो यही कहूँगी, उनकी अगर आप कभी गुफ्तगू सुने, कभी उनकी तकरीरें सुने तो आपको बड़ा वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। एक तो तमाम कारकुनान जो हैं वो शदीद बौखलाहट का शिकार हैं। दूसरा, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बिल्कुल डिफरेंट होगी। उनकी ज़ुबान जो है वो उनका साथ नहीं दे रही होती। कभी उनके जो फेस एक्सप्रेशंस हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, वो कह कुछ और रहे होते हैं। चाहे आप मरियम नवाज़ की मिसाल ले लें, मौलाना फजलुर रहमान की मिसाल ले लें, बिलावल भुट्टो की मिसाल ले लें और बाकी जितने भी मेन अफराद हैं उन सब का अगर आप मुवाजना करें तो उनकी तकरीरों में आपको कहीं भी कोई सच्चाई या ये कहा जाए कि कोई ठहराव जो है वो नज़र नहीं आता कि ये जो बात कर रहे हैं ये वाकई इस पर कायम रहेंगे भी या नहीं। और उनकी जितनी भी तकारीर हैं वो सुनकर साफ लगता है कि ज़ुबान कुछ और कह रही है जबकि चेहरा कुछ और कहना चाहता है। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो है वो कल ये ऐलान किया कि हुकूमत 5 साल रहे, 5 साल इनकी कारकर्दगी का जायज़ा लिया जाएगा और जो मौजूदा हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी पाकिस्तानी तारीख़ की बदतरीन कारकर्दगी होगी। अब आप पहले ये देखें कि वो ख़ुद ये इतराफ़ करें कि हुकूमत जो है वो अपने 5 साल पूरे करेगी। ज़ाहिर है अब जो हुकूमत 3 साल मुकम्मल करने जा रही है और ये उनको इतनी जदोजहद, इतनी मेहनत के बाद भी नहीं गिरा सके, नहीं हटा सके, तो बाकी के 2 साल हुकूमत के लिए पूरे करना कोई मुश्किल बात नहीं है। खैर, एक जानिब मौलाना फजलुर रहमान साहब खुद ये इतराफ़ करते हैं कि हुकूमत 5 साल पूरे करेगी, दूसरी जानिब उन्होंने एक नई जो है वो मंतक शुरू कर दी, एक अनोखी बात की है। और वो क्या बात की है कि वो इस्टेब्लिशमेंट पर इल्ज़ाम तराशी जो है उस पर उतर आए हैं। वो फिर से जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। उनका कहना है कि क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ही इस हुकूमत को लाई है और वही जो है वो इसके बैकअप पर मौजूद है, अगर इस्टेब्लिशमेंट जो है वो पीछे हट जाए तो 2 दिन में जो है वो हुकूमत हम ख़त्म कर देंगे, हम हुकूमत गिरा देंगे। अब ज़रा इस बयान का जो है वो दूसरे बयान से मुवाजना करें कि एक जानिब वो ये कहते हैं कि हुकूमत 5 साल पूरे करेगी, दूसरा जो है वो एक बार फिर से इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद करें, इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं कि क्योंकि इस हुकूमत के बैकअप पर जो है वो इस्टेब्लिशमेंट है। इमरान खान साहब को आपको शुरू से याद हो कि ये यही कहते आए, यही ताना देते आए हैं कि सिलेक्टेड है और यही कहते आए हैं कि इमरान खान के पीछे जो है वो फ़ौज का हाथ है। तो अब जो है वो ये कह रहे हैं कि अगर इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान साहब से अपना हाथ पीछे कर ले, अपना हाथ जो है वो उठा ले उनके ऊपर से, तो हमारे लिए जो है वो 2 दिन की बात है कि हम ये हुकूमत जो है वो गिरा देंगे। आपको याद हो कि एक जानिब आर या पार के नारे लगे, ये नारे भी हमने सुने, लॉन्ग मार्च की बातें भी सुनी, इदारे के ऊपर इल्ज़ामात की बौछार भी की गई, इल्ज़ाम तराशी भी की गई, तनकीद भी की गई। फिर जो है वो इस्तीफ़ों पर लड़ाइयाँ शुरू हुई और स्पीकर तक इस्तीफ़े भी पहुँचे, कहीं से डाउनलोड हुए, कहीं से अपलोड हुए और जिनके इस्तीफ़े थे वो इस बात से साफ साफ इनकारी थे कि उन्होंने इस्तीफ़े दिए भी हैं। खैर, GHQ के सामने धरने का ऐलान भी किया गया, धमकी दी गई कि धरना करेंगे, जलसा करेंगे, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। पिंडी का रुख इख्तियार करना था, वो भी नहीं कर सके। अब ये कह रहे हैं कि 14 अगस्त को जो है वो इस्लामाबाद में हम
एक मुजाहरा करने जा रहे हैं और महीने महीने के वक्फे से जो है वो मुख्तलिफ शहरों में जो है वो ये लोग मुजाहरे करेंगे। अब इनसे कोई पूछे कि आपने पहले जो इतने जलसे जुलूस किए और आप कहते थे आवाम की नज़र में जो है वो जलसियाँ थी, कुछ मीडिया चैनल्स उनको जलसियों के तौर पर पेश कर रहा था, लेकिन इन्होंने कहा और अपने हर जलसे को कामयाब शो किया और कहा कि अवाम इनके साथ सड़कों पर निकले हैं, जलसों में शरीक हुए हैं, लेकिन उस सब का भी फ़ायदा नहीं हुआ। अब आ जाते हैं जो इस्टेब्लिशमेंट वाला जो इनका बयान है। आपको याद हो कि ये पहले कहते थे कि हम अवाम की ताकत से हुकूमत गिराएंगे, अवाम इनके साथ निकली नहीं, अवाम सड़कों पर आई नहीं, अवाम ने एहतजाज किया नहीं, अवाम ने धरने दिए नहीं। तो फिर अब ये फिर से आ जाते हैं इस्टेब्लिशमेंट पर, उन पर तनकीद करते हैं और उनके ख़िलाफ़ जो है वो बोलते हैं। कुछ अर्सा पहले आपको याद हो कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो है वो एक तकरीर की थी और उसमें उन्होंने कहा था कि इस्टेब्लिशमेंट को बाकायदा एक ऑफ़र की थी कि आप जो है वो इनकी पुष्पनाही से बाज आ जाएं, आप जो है वो इनके सर से अपना हाथ हटा लें और आप हमारे साथ जो है खड़े हो जाएं और फिर हम और आप भाई भाई हैं। बाकायदा मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को ये ऑफ़र करवाई थी कि आप जो है वो हमारे साथ हाथ मिला लें और फिर जो है वो हम और आप भाई भाई हैं। अब ये देखें कि ये मौलाना साहब के तारीख़ी अल्फाज थे। एक जानिब जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को ऑफ़र कर रहे हैं, दूसरी जानिब इन्होंने अपने जलसों में जो है वो ये तकारीर की कि आप ख़ुद जो है वो पापा जॉन्स के पिज़्ज़े खाएं और हमें आप चाय पापों पर टरकाएं, इस तरह की भी बातें की गई और उसमें भी मौलाना साहब को नाकामी का सामना करना पड़ा। अब जो है वो ये एक नई बात कर रहे हैं कि एक जानिब इन्होंने ये इतराफ़ किया कि हुकूमत जो है वो 5 साल पूरे करेगी और 5 साल बाद हम हुकूमत की कारकर्दगी का जायज़ा लेंगे। पहले तो कोई इनसे जो है वो ये 70-75 साल कारकर्दगी का हिसाब मांगे कि इन्होंने क्या किया अपने दौर में, और फिर जो है जो ये 5 साल की कारकर्दगी मांग रहे हैं, 5 साल का जो रिज़ल्ट मांग रहे हैं इमरान खान साहब से, उस पर तो खैर हम बाद में आएंगे। लेकिन जो एक मेन चीज़ है वो ये है कि एक जानिब जो है वो आप इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बोलते हैं, इस्टेब्लिशमेंट को अपने तनकीद का निशाना बनाते हैं। बाकायदा इन्होंने जो है वो जर्नल कर्नल का नाम लेकर जो है वो जलसों में उनको तनकीदों का निशाना बनाया। नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ की मिसाल ले लें कि वो जो है वो धमकियाँ लगाते रहे अपनी तकरीरों में, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बोलते रहे, और अब जो है वो रिसेंट जो ख़बरें आ रही हैं, जो ज़राए बता रहे हैं, वो यही है कि शहबाज शरीफ के ज़रिए जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से हाथ मिलाने की कोशिश की जा रही है ताकि अगले इलेक्शन में, जो कि इनको लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए ही इनका जीतना मुमकिन है, तो इस्टेब्लिशमेंट से हाथ मिलाया जाए और अगले जलसे के लिए जो है वो राह हमवार की जाए। और इसी तरह से जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब भी इस्टेब्लिशमेंट को ये ऑफ़र करवा रहे हैं कि आप जो है वो अब हमसे हाथ मिला लें, आप हमसे हाथ मिलाएंगे तो फिर हम और आप भाई भाई हैं। तो ये इनकी मुनाफ़क़त है जो कि खुलकर सामने आई है कि एक जानिब इदारों पर तनकीद करना है, एक जानिब इदारों को गालियाँ देनी है और दूसरी जानिब जो है वो उन्हीं इदारों से हाथ मिलाने की जो है वो बातें करनी है। इस वाले जो भी अपडेट होगी वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।